अमेरिका क्या कहता था? I asked for extra training. Perfect. आज हम कहते तू क्या है बे? भैया एक गोला दे देना। भैया इसमें तो फीका फीका सा लग रहा है, आप एक काम करो ना, गुलाब वाला सिरप और डाल दो इसमें। ये वाला? हाँ यही। हाँ भैया ये अच्छा है, ये बढ़िया फ्लेवर है। हमें तो बोला था विमल चाचा किसी का टेस्ट ही नहीं है। अबे उसे कैसे बोल रहा था कि वो किससे हंस रहा था। डेट कैसी रही? भाइयों पूछो मत, सब खत्म कर दिया, बिल्कुल बर्बाद। क्या हो गया भाई? जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हेलो एनी। एनी कौन? यहाँ तो बस हम दोनों ही हैं। अरे नहीं, कोरिया में हेलो को ऐसे ही बोलते हैं। ओह अच्छा। हाँ अंजू से हो? अंजू? क्या अंजू? मैं तो अकेले आया हूँ, किस लड़की का नाम ले रही हो? अरे नहीं नहीं यार, वो मैं कोरियन ड्रामा बहुत देखती हूँ ना, तो आदत सी हो गई है। बैठो। अच्छा, आजकल तुम लड़कियां भी कोरियन फैन हो गई हो बिल्कुल ही। तो खाने में क्या लोगी? किमची रैमियन। ये सब तो नहीं है यहाँ पे। बर्गर पिज्जा खाओगी? अन्यो। हैं? मतलब नहीं। अच्छा, यहाँ पे तबोके भी मिलता है, वो खाओगी? ने 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 सॉरी यार, मुझे क्या पता था कोरिया में ने मतलब हाँ होता है। तुम्हें तो कुछ नहीं पता होता। एक डिश पसंद आई थी, वो भी कैंसिल करवा दी। अच्छा तुम दोबारा चलो, मैं दोबारा लगवा देता हूँ। मैं वहाँ वापस दोबारा जाके नहीं बोलूंगी, अब मेरी इंसल्ट हो गई है। मैं घर जा रही हूँ, गुड बाय। अरे तो ये सब हुआ था? बताओ मैं क्या करता? तो डेट पे जाने से एक दो हफ्ते पहले ड्यूलिंगो डाउनलोड करता ना। उससे क्या होता है? ब्रो ये गेमिफाइड लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है और इसमें 40 से ज्यादा लैंग्वेज अवेलेबल है। ये डेली रिमाइंडर भी भेजता है प्रैक्टिस करने के लिए। और दिन में 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है बस। और सबसे बड़ी बात, अब तू डायरेक्टली हिंदी से कोरियन, जापानीज, चाइनीज सब सीख सकता है। सही है यार। मुझे एक लड़की का टेक्स्ट आया है, 2 हफ्ते बाद डेट पे मिलने को बोल रही है, और इंस्टा प्रोफाइल से तो एनीमे फैन लगती है। तो तू ड्यूलिंगो से जापानीज सीख ले और इस बार लड़की को इम्प्रेस कर देना। सही बोला। आप भी डाउनलोड करो और सीखो, वरना आपकी भी नहीं कैंसिल हो जाएगी। लिंक इज इन द अबाउट सेक्शन। ले, तुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बात करनी थी ना, ले आ गई, कर ले बात। तो तू ही ऐसी गर्लफ्रेंड? हाँ मेरी इकलौती और आखिरी गर्लफ्रेंड। क्यों, ये ब्रेकअप कर लेगी तो तू मर जाएगा? तो तुम ही हो वो जो बार बार से कॉल करते रहते हो जब ये हमारे साथ होता है? हाँ। जब हम दोनों कॉल पे बात करते रहते हैं तो तुम ही हो वो जो बार बार से बोलती रहती है कि अपने दोस्तों से झूठ बोल दे? हाँ। तो तुम ही हो वो जब ये घूमने जाना चाहता है हमारे साथ तो तुम मना करती रहती हो कि हमारे साथ ना जाए घूमने के लिए? हाँ हाँ हाँ। पर क्यों? इसके सामने उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, कोई भी लड़की सामने से निकले तो इसको लड़कियां दिखाते रहते हो, फिर जब हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो पीछे से आके पूछते हो किससे बात कर रहे हैं। हाँ, और मैं बोलता भी हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर बोलते हो कौन सी वाली। इसके चक्कर में ना हमारे इतने कलेश होते रहते हैं। ये सब बातें इसको कैसे पता? सब बातें बताते हैं मुझे ये। ठीक है, तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आज के बाद मेरे साथ ये डिसाइड मत करना कि कौन सा पैक कितनी बार पीना है। आज के बाद मेरे साथ ये डिसाइड मत करना कि कौन सी बाइक में कितनी जगह जाना है गेड़ियां मारने। आज के बाद तू उसके साथ ये डिसाइड कर कि कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। तू बच्चों के नाम सोच, नाम। भाई सुन, सुनना यार, सुनना। मम्मी पापा गेस करो मैं क्या लेके आया हूँ? जानवर नहीं। गेम की सीढ़ी नहीं, ये देखो। डब्बा नहीं, डब्बे के अंदर लबूबू। क्या क्या उठा के ले आता है ये? पहले तो इसके मर्द वाले शौक भी थे, मर्द वाली जिद भी करता था कि पापा बैट दिला दो, पापा वीडियो गेम दिला दो, पापा कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और अब देखो, कहा था बचपन में कि इसकी चोटी मत बनाओ, ये देखो पूरी लड़कियों वाली हरकतें करता है। ये कोई उम्र है तेरी गुड़िया से खेलने की? अरे मम्मी गुड़िया नहीं है, ये लबूबू है। सेलिब्रिटीज लेके घूमते हैं इसको। सेलिब्रिटीज का तो काम यही होता है लोगों को पागल बनाना, ताकि 200 की गुड़िया बेच सके। अरे 200 की नहीं है, 2000 की है। क्या? क्यों मेरे कमाए पैसे पे आग लगा रहा है? तू मुझसे बोलता, तेरे को 2000 में से बड़ी गुड़िया लाके देती। अरे यार मम्मी पापा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? ये गुड़िया नहीं लबूबू है। ये किसी की भी बुबू, तू जाके वापसी कर इसको। नहीं करवा सकता। ये देखो फोन में क्या दिखा रहा है, ये डॉल किसी एंशिएंट डीमन की तरह बनाई गई है और घर में रखने से दुख परेशानी सब आती है। अरे पापा ये लोग व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं, सब कहते हैं इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी। आज तक कोई सबूत मिला? अरे ये गैस की बदबू कहाँ से आ रही है? किसने इतना गंदा पाद मारा है? अरे मैं तो गैस चालू करके भूल गई।
अरे ओ बाहर आजा, तेरा टाइम खत्म हो गया। अच्छा भैया टाइम खत्म हो गया है, मुझे 5 मिनट दो, मेरा फोन अंदर गिर गया, मैं ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? 5 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ भैया हाँ। वो चल तेरा फोन साथ में ढूंढते हैं। अबे पागल है क्या, चुतिया बना रहा था उसको मैं। मेरा फोन वोन नहीं घुमा है, ये तो स्कीम है टाइम बढ़ाने की। अब 5 मिनट करते करते ना घंटा निकाल दूंगा, अब तो देख। अरे मैं पागल हो गया क्या, दिख नहीं रहा, मैं ड्रिंक्स पी रहा हूँ भाई। पानी पी के जा रहे हो मेरे ऊपर, और देखो पीला पीला कैसे हो गया मेरी ड्रिंक्स में। अरे पानी में लोगों ने मूत मूत के पीला कर दिया है। अरे भाई क्या सस्ते पूल में लेके आया यार, तो गाने नहीं बजते यार यहाँ पे यार, क्या सीन है भाई? यार ऐसे थोड़ी होता है भाई यार, ऐसे पूल में लेके जाता ना जहाँ गाने बजते, टाइम वेस्ट करा दिया यार। अरे भैया कोई है, कोई पूल में मर गया भैया, कोई आ जाओ। डरा दिया ना मैंने तेरे को, मैं तेरे को डरा दिया ना। मैं ऐसे सबको डराता हूँ भाई, तो रुक 2 मिनट में किसी और को डरा के आता हूँ। क्या हो गया भाई मुझे लगा मेरे पैर के नीचे कुछ है। अरे पत्ते होंगे। हाँ सही कह रहा है तू, पत्ते ही होंगे। अबे यार मैं अभी ना कितना डरता हूँ यार, पत्ते ही होंगे वो। अबे वो ये हाथ किसका है? ये हाथ मतलब पानी में पिराना है। कार्यक्रम शुरू करो। आपको एक मैच आया है? आपको 2 मैच आए हैं। आपको मैच खेलने के लिए पिच पे बुलाया। सच में? हाँ, आपको लड़की और उसके पति के साथ दोनों के साथ मैच खेलना है। क्या? हाँ। ज्यादा हंसी आ रही है। आएगी नहीं धोखेबाज। तेरे नए दोस्त क्या बन गए, अपने पापा को भूल गया? ये सब भूल चुका है, कैसे तेरे जरिए एंजल प्रिया को मैसेज करता था और मेरे जरिए लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता था। अबे चुप, आज तक कभी एंजल प्रिया ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, और मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी आज तक वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। बात करते हैं, तुम दोनों से अच्छे तो ये लोग हैं, कल डाउनलोड किया, आज मैच करा रहे लड़कियों से मेरी। थैंक यू मालिक। थैंक यू मालिक अब आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेते तो बहुत अच्छा होता। हाँ मेरा भी। हाँ ठीक है, देखते हैं। और तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो मेरा? उठो यहाँ से। हम दोनों तो प्यादे हैं, राजा की एंट्री तो अब होगी। अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मारो। भूल गया तू कैसे लड़कियों के साथ तेरी स्ट्रीक बनवाता था, तेरी गंदी गंदी चैट्स को एक दिन में डिलीट करवा देता था, और कैसे तेरे नंगपन वाले फोटो को और तेरी चैट्स को कोई सेव करे तो तुझे बता देता था। सॉरी भाई। ये है मेरे फॉलोअर रमेश, इसने मुझे बताया कि इसने स्कूलिंग बॉयज स्कूल से और कॉलेज बॉयज हॉस्टल से पूरी की है। अच्छा आप मुझे बताइए आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? 0। अरे गर्लफ्रेंड्स, लड़की दोस्त कितनी रह चुकी है? हाँ वो भी 0। और इसने लिंडर डंबल जैसी साइट्स पे अपने इतने पैसे बर्बाद किए हैं, लेकिन आज तक इनको एक मैच तक नहीं आया। ये सब सोच सोच के रमेश डिप्रेशन में जा रहा था और अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। यार जिंदा लड़की दिलवा दे। रमेश का ये सपना पूरा करने के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना रमेश को छपरी से महाछपरी बनाया जाए। तेरे को लिंडर और डंबल पे मैच चाहिए? पर कैसे? ऐसे। हमें देना था पर्पल फ्लैग कोरियन लुक, जिसके लिए हम बार पे चले गए। और कैसा लग रहा है? अजीब अजीब सा लग रहा है और थोड़ी फट भी रही है। पहले जो बातों से फट जाती है। ये जोक मार के मैं पूरे टाइम हंसती रही। अब बारी थी आउटफिट डिसाइड करने की। काफी देर तक ढूंढा, कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना आउटफिट दे दिया जाए। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो अब चलो रमेश की फोटो पोस्ट करते हैं। देख, बर्तन धोना है, पोछा मारना है, खाना बनाना है, और इनमें से कोई काम ठीक से नहीं किया तो मेरे से चप्पल खाना है। मम्मी मैं मार्केट से होके आ रही हूँ, ठीक है? बाल क्यों खोल रखे हैं तूने? बाहर जा रही है, बांध के जा बाहर। ठीक से कपड़े पहन के जाया कर। 6 बजे से पहले आ जाना, वरना आगे से जाने नहीं दूंगी। और बाहर ज्यादा हंसना मत, लोग गलत समझते हैं। ठीक है मम्मी, कल रिया का बर्थडे है और प्रिया मुझे लेने आएगी, तो मैं कल जाऊँ। पापा से पूछ ले, वो बोल दे तो चले जाना। अब भैया को तो नहीं बोलते कि पापा से पूछते, मुझे क्यों? वो लड़का है। काश मैं भी लड़का हूँ। हाँ फिर मुझे इतने ताने नहीं सुनने पड़ते। मतलब जब तू हुई थी तो कोई भी खुश नहीं था कि पहले लड़की हो गई, और तेरी दादी ने मुझे इतने ताने दिए थे। खैर छोड़, तू घर बैठ, सारा काम कर, बाहर बाहर नहीं जाना। जब तू हुई थी तो कोई भी खुश नहीं था कि पहले लड़की हो गई, और तेरी दादी ने मुझे इतने ताने दिए थे। खैर छोड़, तू घर बैठ, सारा काम कर, बाहर बाहर नहीं जाना। मैं लड़के से क्यों दिख रही हूँ? तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड चांदनी मेरे घर पर आई। क्या है, कुछ काम धाम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा के यहाँ जाती है। रुक, अब आइए तो चाय पी के जा। चांदनी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मैंने उससे कितनी बार प्यार से पूछा, पर वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर मैंने अपनी चप्पल निकाली और ये देखिए वो तोती की तरह बोलने लगी। यार मेरा बॉयफ्रेंड ना मेरे पे चीट कर रहा है। अच्छा तो 2 मिनट रुक, मैं जरा हक के आती हूँ। हेलो, अरे इस चुड़ैल को कैसे पता चल गया हमारे बारे में? अरे तुम टेंशन मत लो, हाँ मैं इसको देखती हूँ, मैं देखती हूँ। चांदनी काफी ज्यादा उदास लग रही थी, पर इसको क्या पता जिससे दुख बांटने आई है वही इसकी जिंदगी का मौलिका है। ओए तेरे बंदे को सबक सिखाए। वो कैसे? तेरा नया लुक बना के। मुझे पता है चांदनी जन्म से ही गरीब है, इसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। फिर हमने डिसाइड किया मेरे जो रफू किए हुए कपड़े जो हम गरीबों में बांटने वाले हैं उससे एडजस्ट करेंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा सरोजनी को 100 रुपए का टॉप और 200 रुपए की सोने की चप्पल। और ये सब पहनने के बाद चांदनी क्या माल लग रही थी। और ये रहा इसका फाइनल लुक। अब बारी थी चांदनी की कपल वाली फोटो क्लिक करने की। ये जो फोटोज हैं अपनी स्टोरी पे लगा दें। लगा दिया। तेरे बंदे ने देखा? देख लिया, गुस्से वाला रिएक्ट भी कर रहा है, टाइपिंग भी कर रहा है। मैसेज हो गया। आगे जानने के लिए फॉलो करें। अरे हाँ भैया, अरे इधर की साइड तो खड़ा हूँ, देखो हाथ हिला रहा हूँ।
हाथ हिला रहा हूँ देखो, अरे पर्पल शर्ट में हूँ, हाथ में हिला रहा हूँ। अरे देख तो लो भैया, इधर से तो आ रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ यार, अरे इधर ही खड़ा हूँ भैया, कब से कैब कर रखी है, आ नहीं रहे आप यार बिल्कुल भी। अरे क्या, अरे समझो ना भैया, यही तो खड़ा हूँ मैं सबको डायरेक्शन बता तो रहा हूँ। अरे मैं आपको डायरेक्शन बता तो रहा हूँ भैया। अबे ये क्यों कहाँ जा रही, अरे भैया यही तो खड़ा हूँ यार। यहाँ पे ना ऐसे कोई लोकेशन नहीं है क्या जहाँ पे मतलब जहाँ पे बैठ के सुकून मिले, वहाँ सनसेट देखे? मैं यहाँ पे पीछे थकी हुई हूँ, तुम बातें करते हुए चल रहे हो, ऐसे चलो ऐसे चलो। अरे मैं तो भैया के साथ बातें कर रहा था ना। भैया के साथ बातें करो, मैंने कुछ कहा? भैया सॉरी, नो ऑफेंड, आप बातें करो, मैं चलती हूँ। अरे यार ये क्या है यार, और तो कोई नाराज। अरे मैं भैया आता हूँ। भैया मेरे लिए एक अल्फ्रेडो पास्ता और फार्म हाउस पिज्जा कर देना। मंगा लिया अपनी पसंद का खाना? मैं तो यहाँ पे पागल हूँ, अपनी पसंद का खाना खाने आए थे ना, मुझे क्यों लेके आए? अपना अकेले खा लेते। ऐसा करो, तुम अकेले खा लो, मैं उस टेबल पे जाके खा लेती हूँ। अरे तुम भी ऑर्डर दे दो अपनी पसंद का। इट्स ओके, मैं अपनी पसंद का खा लेती हूँ। अबे यार, आपने ये जो बॉडी बनाई है, ये स्टेरॉइड से बनाई है? अरे नहीं भाई, जेनेटिक्स है, स्टेरॉइड्स तो ये कैप्टन ले रहे हैं। थॉर कह रहा है आप स्टेरॉइड्स लेते हो? कम से कम मुझे छन्नी हथौड़े की जरूरत तो नहीं पड़ती। कैप्टन कह रहे हैं उन्हें चाय छन्नी हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती। तो तवा क्या भजिया तलने के लिए घूमता है? थॉर कह रहा है इस तवे पे आप भजिया तलते हो। कम से कम मेरे बाप ने मुझे घर से तो ना निकाला। हल्क बोल रहा है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। उस भद्दे हरे जानवर को बोलो लड़ाई दिमाग से जीती जाती है। एवेंजर्स तो थैनोस पगलू है, आप उसको क्या कहना चाहोगे? मैं उसको कहना चाहूंगा, हीरा बेटे। कैप्टन बोल रहे हैं उन पे ज्यादा दिमाग है। उसको बोलो दिमाग से चेस खेलने के लिए। हल्क बोल रहा है चेस खेलने के लिए। बोल भी कौन रहा है, लैब में बैठे पूरा दिन लूडो खेलते रहता है सारा ब्लैक विडो पगलू। कैप्टन आपको ब्लैक विडो पगलू बोल रहा है। अगर ये सब नताशा ने सुन लिया ना तो उसी का शील्ड लेके उसके पीछे ही बाढ़ देगी। हेलो, अरे मैं क्या कर रही थी? मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, अपने बच्चे पढ़ा रही थी। अरे मेरे बच्चे नहीं है वो, मोहल्ले के बच्चे हैं, ट्यूशन पढ़ने आते हैं यहाँ पे। अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मैं इनको काम दे देती हूँ। हाँ भाई, A फॉर क्या होता है? बोल A फॉर क्या होता है? क्या? एप्पल। हाँ, B फॉर क्या होता है? B फॉर बताओ ना, मारूंगी थप्पड़। ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। बोल B फॉर क्या होता है? 20 के बाद क्या आता है? 21। फिर दे दो ना 21। ए तू लड़के, तू तो जाके बैठ। ए तू लड़की, तू लड़कियों की तरफ जाके बैठ। मेरे ट्यूशन में आशिकी लड़ाएंगे दोनों के दोनों। हाँ बेबी, हाँ क्या कह रहे थे आप? हाँ बेबी, यार बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तू वाली फोटो नहीं भेज सकती, समझो। मम्मी आके मम्मी, ये फोन किसका है? ये फोन, ये तो इसका है। और फोन में तू बात कर रही थी? मैं इसकी मम्मी से बात कर रही थी, उनसे कह रही थी कि अपने बच्चे को फोन लेके ट्यूशन में ना भेजा करे, अच्छी बात नहीं होती ना। और उनके माँ बाप उसको टच फोन दिला देते हैं, और हमें तो आज तक कीपैड नसीब नहीं हुआ। हाँ चल चल ठीक है, बच्चे पढ़ा। पहले फोन को रिचार्ज करने के लिए भैया 10 रुपए वाला कूपन दे देना। और अब भैया आपके पास डेटा केबल है? नहीं है। अच्छा भैया, मेरा 5G अनलिमिटेड वाला रिचार्ज कर दोगे 3 महीने का? अरे छोड़ो, वो तो मैं खुद ही कर लूंगा अपने UPI से। पहले फोन को चार्ज करने के लिए। अच्छा भैया, माइक्रो USB वाला चार्जर है? नहीं है। तो यूनिवर्सल चार्जर दे दो, मैं बैटरी निकाल के ही चार्ज कर लूंगा। और अब भैया एक वायरलेस फास्ट चार्जर दे दो। सब कुछ बदल गया ना, रिचार्ज, चार्जिंग, इवन चाय। सही है, पहले 5 रुपए की कटिंग चाय होती थी, अब 250 रुपए की माचा लाटे। पर आज भी एक चीज सेम है, हम इस जमाने में भी 10 रुपए से गोल्ड में सेव कर सकते हैं। गोल्ड और 10 रुपए, क्या मतलब? मैं जार ऐप यूज करता हूँ, रोज का 10 रुपए ऑटो सेव होता है, और वो भी डायरेक्ट 24 कैरेट गोल्ड में सेव होता है। जरूरत पड़ने पर उस सेविंग्स को निकाल सकते हो एफर्टलेसली। ओहो, इसलिए तो इतना चिल रहा था मंथ के एंड में भी। क्या मस्त स्कीम है भाई क्लब वालों की। लोगों से पैसे लेके उनका नाम स्क्रीन पे चला दो, और लोग भी तो चोमू है, इनको क्या लगता है नाम लिखवा के एस्थेटिक का 14 बन गए। पैसे देके नाम तो ऐसे लिखवा रहे हैं जैसे बंबानी में नाम गिना जा रहा है इसका। भाई यार ये क्लब वाले कितना गंदा पैसा छापते हैं। एक रेडबुल 600 रुपए की बेचते हैं और बाहर 125 की आती है। इसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा रेडबुल होंगे, मतलब 13,000, और यहाँ इसकी कीमत है 60,000। इतनी लाइटें लगा दी, ऐसा लग रहा है गलत जगह पे आ गया हूँ। लाइटिंग सेटअप कम से कम 3 से 6 लाख का होगा। ये सही है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका। ये स्मोकी मशीन भी कम से कम 60 से 50,000 की आ जाएगी। भाई साहब कितने लोग आए यहाँ पे, इतने लोग तो भंडारे में भी नहीं होते। यहाँ 500 लोग तो होंगे, अगर एक बंदा 2,000 रुपए खर्च करता है तो लोग 10 लाख रुपए, तो यही हो गई क्लब वालों की इनकम। भाई अगर मेरे पास 3 करोड़ रुपए से ज्यादा हुए ना तो मैं भी क्लब खोलूंगा, फिर मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा, पैसों में खेलूंगा पूरे दिन पूरी रात हर शाम।